मंडला जिले के खटिया बफर जोन में पदस्थ वन रक्षक शिवम तिवारी के साथ मारपीट का मामला हाल ही में सामने आया था। पीड़ित ने आरोप लगाया था कि 12 फरवरी को भागीरथ कुकड़िया और महेंद्र चौधरी ने उनके साथ मारपीट की और उनकी करंट स्टिक से उन्हें करंट लगाकर प्रताड़ित किया। पीड़ित की शिकायत के बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने जांच के बाद उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। भागीरथ कोकड़िया वन विभाग के इको सेंटर में डॉग स्क्वाड पर पदस्थ है और महेंद्र चौधरी मंडला थाने में आरक्षक के पद पर कार्यरत है। तीनों में पहले से जान पहचान थी और जब वे मंडला में मिले तो महेंद्र चौधरी के घर आए और पार्टी की, जिसके बाद शिवम तिवारी वहीं सो गए और बाकी दोनों दोस्त घूमने चले गए। शिवम ने बताया कि जब वे लौटे तो दोनों ने उसे नींद से जगाकर उसकी पिटाई करना शुरू कर दी। शिवम को जो समझ पाता इससे पहले ही उसी की करंट स्टिक से उसे करंट देना शुरू कर दिया, जिससे वह बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वह बफर जोन घटिया में था, जहां फिर से उसकी पिटाई की गई और उसे मरा हुआ समझकर कार्यालय के सामने फेंक दिया, जबकि आरोपी फरार हो गया। इस मामले में 3 दिन बाद यानी 15 फरवरी को शिवम तिवारी ने घटना की शिकायत खटिया थाने में की, लेकिन मामला संतोषजनक रूप से हल नहीं हुआ। इसके बाद 25 फरवरी को उसने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास न्याय की गुहार लगाई थी, जहां अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने मामले को गंभीरता से लिया और जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। अब उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर, मेरा नाम शिवम तिवारी बंदश है। मैं खटिया बफर में पदस्थ हूँ। बफर जोन में विशेष कर्तव्य है, तो वहाँ मैं बंदश के पद पर हूँ। मैं 12 तारीख को अपने कार्य से मंडला आया था, डिवीजन कार्यालय, अपना कार्य पूर्ण करने के लिए। उस समय भागीरथ कुकड़िया वहीं पर थे, इको सेंटर खटिया में डॉग स्क्वाड पर। इसने बोला कि मैं भी चलता हूँ मंडला। हम कहा चलो भाई, साथ ही वाले चलते हैं। साथ में आया, मेरी बाइक में आया, पर्सनल गाड़ी से। हमने अपना काम 3 बजे तक निपटाया अपने कार्यालय में। उसके बाद में हम वापसी होने लगे अपने कैंप के लिए, खटिया के लिए। इन्होंने बोला नहीं चलिए, दोस्त के पास काम भी थोड़ा मिलना बहुत जरूरी है। खटिया में पहले रहा मेरे साथ, बोले वो उससे मिलना है, उससे कमरा ले गया मुझे। हम गए वहाँ, बैठे, बहुत देर तक बैठे रहे। तो लोगों ने बोले कि हकीकत है ये, हम भी ड्रिंक करते हैं, साथ में उसने ड्रिंक बुलवाई। हम तीनों 4 लोग थे, हम 4 लोग थे वहाँ पर। मैं, भागीरथ ककोड़िया और एक ये महेंद्र चौधरी कांस्टेबल है, वही मंडला थाने में पदस्थ है, पता नहीं कहाँ पर है वो। और एक खान करके हैं, वो भी कांस्टेबल हैं, वो भी पदस्थ हैं यही मंडला थाने में। हम चारों ने मिलकर ड्रिंक की वहाँ पर। जब ड्रिंक हो गई, शाम के 6 साढ़े 6 बज गए, हम ककोड़िया से बोला चलो भाई बहुत लेट हो गए, चलना है रूम, बिना बताए आए साहब को। सर एब्सेंट डल जाती है हमारे यहाँ पर पहुंचने के समय पे। तो उनने बोला ठीक है, खाना खा के चलते हैं। उनने फिर बनाया पुलाव, हम लोग पुलाव खाए और वापस फिर मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था, ज्यादा हो गया। मुझे ऐसा लगा मुझे ज्यादा हो गया है। मैं 10 मिनट आराम कर लूँ, कच्चू आराम कर, हम भी आते हैं। हम लेट गए, हमें लग गई नींद। 10 बजे करीब रात में पहुंचे कमरे में वापस, और एकदम से आके इसका नाम महेंद्र चौधरी ने मेरे को पलंग से खींच के नीचे फेंका और एक लात मारा। तो मेरे ओंठ में लगा सबसे पहले, खून उन बहने लगा, कपड़ा वपड़े फाड़ दिए ने मेरा, और भागीरथ कुकड़िया में करंट लगाने लगा। ये मेरे को जूते से मारा वहां पर। हमको समझ में आया कि क्यों कर रहे हैं जी। उसके बाद हम एकदम अचेत हो गए और इतने फिर मुझे उठाए हैं रात में, वही कहाँ कहाँ घुमाए पता नहीं। सुबह 4 बजे करीब हमको अरोली नाका में हम वहाँ पड़े मिले। बस वहां पर जब मेरे को होश आया है, तब इनने फिर मेरे को मारे हैं। तो वहाँ के जो लेबर थे बेचारे, फॉरेस्ट के लेबर, उनने बहुत इनको मना की कि मत मारो, क्यों मार रहे तिवारी साहब को, क्यों मार रहे भाई। तो पानी पिलाया, लेबर ने पानी पिलाया मुझे, और इन्हें बहुत भी तरह मारे। अब समझ नहीं आया क्यों मारे इन लोगों ने। चलिए, चोट कहाँ लगी आपके और क्या किस चीज के ऊपर? ओंठ में लगी चोट हमको। ये पूरी पसलियां यहाँ की ये फूली हुई है पूरी, अंदर ही, पीछे अंदर पेट में लात मारे थे, पीछे भी बहुत चोटें हैं। और जो हमें स्टिक मिली, हमको स्टिक मिली है करंट वाली, गश्ती करने की, रात में जानवर नब टकराते हैं उसके लिए, उससे मुझे करंट लगाया गया इनमें। ठीक है, क्या कारण है कारण में ये लग रहा है मुझे सर कि भागीरथ कुकड़िया पहले से खटिया में पदस्थ है वो, पिछले 7-8 साल से वहाँ होता। मैं अभी 5-6 महीने हुए मुझे वहाँ पर ट्रांसफर हुए खटिया में, विशेष कर तो मैं वहाँ होता है अधिकतर अवैध का खेत का अवैध खेत, रेत बहुत निकलती है वहाँ। उसी में बहुत रोकथाम किया था। जहाँ से रेत निकलती थी वहां से हम पूरी जेसीबी से ट्रेंच बनवा दिया था, मैंने लाइन खुदवा दिया था। तो उनको कुछ चीजों से वहाँ टोटल रेत बंद हो गई थी अभी। ठीक है, लेकिन ये बताओ आपने इतना समय क्यों लगा दिया? 12 तारीख की घटना थी, हिम्मत नहीं थी बिल्कुल, कोई नहीं साथ में। 3-4 दिन तक प्राइवेट इलाज किया, अपने कमरे में रह के इलाज करवाया मैंने। ठीक है, हिम्मत नहीं, दबाव किसी प्रकार का जी दबाव देता था ना मेरे को, दबाव दिए थे इनने
चौधरी मेरे कमरे में गया था क्या बोला? कि तू देगा जवाब कर, मैं जाकर चमार हूँ, जाकर चमार हूँ, तू पंडित कुछ नहीं कर सकता, ST फंसाऊंगा तेरे को मैं। आप क्या चाहते हैं? कड़ी से कड़ी कार्रवाई से हो साहब, दोबारा ये बंदा 6 लोग ऐसा काम ना कर पाए बस। ये पुलिसगिरी दिखाते हैं और वसूली करता है, गारंटी दे रहा हूँ आपको मैं, ये वसूली किया तो खुद देखा हूँ। अपने विभाग में आपने इसके लिए जी हाँ, अधिकारी को भी बताया मैंने, अधिकारी भी कार्रवाई कर रहे हैं। मेरे रंजन साहब को सूचना दिया था, रंजन साहब मेरे कर रहे हैं कार्रवाई। पूरा नाम आपका और पद? मेरा नाम शिवम तिवारी, वन रक्षक हूँ मैं, बदलचे पद पर पदस्थ हूँ मैं, खटिया बफर में। एक षड्यंत्र के तहत वो ज्यादा समय के बाद वो ये सब प्रक्रिया कर रहा है, वो आरोप प्रत्यारोप कर रहा है मेरे ऊपर। क्या कारण? कारण कुछ नहीं है, वो तो मेरा सहयोगी कर्मचारी है, वो नशे की हालत में था जब हम ये सब घटना वटना हो रही थी। मैं उसको संभालते संभालते पूरे दिन उसको संभाला हूँ और संभालते संभालते वापस भी लाया हूँ। इसमें कोई जैसे दुश्मनी वाली बात है नहीं इसमें कुछ। लेकिन उन्होंने तो आरोप लगाया। अब वो उनकी मानसिकता है, वो कौन सा फायदा के लिए मेरे को आरोप लगा रहे हैं, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। उसमें लास्ट में ये भी आरोप लगाया कि रेत का उत्खनन नहीं किया गया, इसलिए उनको तकलीफ हो गई। रेत का उत्खनन तो वो अब वो उसके कार्य क्षेत्र की बात है, विशेष कर्तव्य में यहाँ पे वो कहीं भी जा सकता है। अब उसको लगता होगा कुछ कहीं रेत कुछ हो रहा है, तो उसके बारे में नहीं बता सकता रेत उत्खनन के बारे में। किन किन टाइपों का नशा करते हैं वो एक तो शराब का सेवन करते हैं, गांजा भी लेते हैं, और उसके साथ साथ फिर वो कुछ टैबलेट लेते हैं, जो नशे की गोलियां आती हैं, उन सब चीज का सेवन करते हैं। इसी हालत में वो ड्यूटी करते हैं? इसी हालत में ड्यूटी भी करते हैं। वो 24 घंटे नशे में रहते हैं, बिना नशे के रह नहीं पाते। अच्छा, इसकी शिकायत उनके उच्च अधिकारी को है? इनकी ये सब हरकत उन पता है उच्च अधिकारियों को कि इस तरह की हरकत करता है, और पिछले रिकॉर्ड भी इसके खराब हैं नशे के कारण, और थोड़ा सा बोलने का तरीका भी उसका खराब है, सामने वालों को बहुत ठेस पहुंचते हैं उसके बोलने के तरीके से। अभी जो चोट के निशान दिखा रहा थे मीडिया के सामने, वो कहाँ पे चोट? ये पूर्व में भी यानी जनवरी के लास्ट या फर्स्ट में इसका एक एक्सीडेंट हुआ था टाटरी के पास। एक मोटरसाइकिल थी, तो उसमें ये घायल हुआ है, इसको हाथ वाथ में पसली वसली में और कमर में चोट आई थी, बहुत ज्यादा चोट आई थी। तो यहीं पे उसका इलाज चला है सेंटर में, यहीं लोकल डॉक्टरों ने इलाज किए थे। मतलब चोट के निशान पुराने चोट के निशान। लेकिन वो तो बता रहे हैं कि उनके द्वारा यातनाएं दी गई। वैसा कुछ नहीं है, वो तो अब षड्यंत्र के तहत वो कर रहा है ये सब चीज। तो करंट लगाने की बात हो रही, तो करंट पहले उसने लगाया था क्या? करंट स्टिक वो तो पूरे दिन वो उसका यूज करते रहता है, कभी भी। जैसे अब नॉर्मली अगर हम अभी भी मिलेंगे तो जैसे आपसे आप उसके पास स्टिक होगा तो वो आपको भी करंट लगा सकता है, इस टाइप की हरकत रहती है उसकी। तो उसको स्टिक किसने दी है? स्टिक वो उसकी जानकारी नहीं है, वो कहाँ से इशू करवा है। जैसे मतलब फील्ड में जाता होगा तो गांव के लोगों को परेशान जी, उसकी आप गांव में जाइए, आजू बाजू जहाँ भी पूछिए, पुराने जहाँ भी पदस्थ था, तो उसकी हरकतें ऐसी रहती है, बेढंगी हरकत रहती है, गाली गलौज करके बात करना, बिना सर पर पैर की बात करना। आपका पूरा नाम? मेरा भागीरथ सिंह ककोड़िया, वन रक्षक। सर, तिवारी के बीच में जो मारपीट हुई थी, जो करंट लगाया गया था, क्या है? लगभग एक सप्ताह पूर्व इसमें एक शिकायत की गई थी। एक फॉरेस्ट गार्ड है शिवम तिवारी और साथ में एक पुलिस कांस्टेबल महेंद्र चौधरी, इन दोनों के द्वारा एक दूसरे के विरुद्ध शिकायत दर्ज की गई थी कि साथ में बैठ के इन्होंने शराब पी थी, और जब नशा इनको अधिक हो गया था तो इन्होंने जो शिवम तिवारी की जो सरकारी रॉड, इलेक्ट्रिक रॉड, उससे उसको करंट लगाने का प्रयास किया। साथ ही एक और आरोपी है भागीरथ काकोड़िया, जो भी वन विभाग से संबंधित है। तो तीनों शासकीय कर्मियों के द्वारा एक दूसरे के विरुद्ध शिकायत दर्ज करवाई गई थी, और प्रथम दृष्टया अपराध होना पाए जाने से दोनों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है, और इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। साथ ही विभागीय स्तर पे भी, पुलिस स्तर पे भी और जवान विभाग स्तर पे भी इनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई भी की जा रही है। बाइट व्यू। फिलहाल पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कर रही है। इसी बीच पीड़ित वन कर्मी की पिटाई और करंट लगाने का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि शासकीय कर्मचारी कैसे अपने आचरण की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अब सवाल तो यह उठता है कि अगर एक वन कर्मी और पुलिस कर्मी इस तरह की हरकत कर सकते हैं तो आम नागरिकों की क्या स्थिति होगी। मंडला से सलीम खान की रिपोर्ट।